नेक्स्ट चलते हैं। रोहन सक्सेना ने कल मुझे चैलेंज किया था कि वो कल आज के डिस्कशन में आएंगे और डिबेट करेंगे और डिबेट करके रहेंगे, और दुनिया का कोई भी मॉडरेटर उनको रोक नहीं सकता। तो डिबेट का तो प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन मैं इनको मौका जरूर दूंगी। जी रोहन सक्सेना। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रेट पैनलिस्ट्स। मैं इंडिया से हूँ और हिंदुइज्म के तरफ आ रहा हूँ, और सैम सलन जी के भी अस्सलाम वालेकुम। सो माय क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इज, एक पॉइंट पे अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया, सो व्हाट वाज अल्लाह ताला डूइंग फॉर द टाइम? आपको बात समझ आई थी रोहन भाई? मैंने सॉरी आपको म्यूट किया है, मुझे करना नहीं चाहिए और मजबूरी होती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आज के टॉपिक से रिलेटेड आप बात कीजिए। सवाल या फिर कमेंट आप इस बारे में करेंगे कि ऐसा क्यों है कि मुल्हिदीन, मुर्तदीन, एथियस्ट और जितने भी हैं एक्स मुस्लिम्स, वो क्यों हमसे भाग रहे हैं चैलेंज से, इसके बारे में बात कीजिए। हाँ, भाग रहा था क्योंकि उस पे डर था, अब डर चले गए, मैं आ गया हूँ आपके सामने। क्या कहते हैं? अच्छा, डर आप गए? डिबेट करना चाह रहे हैं? हाँ, डर चले गए, अब डर नहीं है। अच्छा, डर नहीं है। जी आमिर भाई, हाँ। आप इनको, या मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम बैक मुफ्ती साहब। कैसर भाई के लिए भी जगह जरा बना दीजिएगा। रोहन भाई का सवाल हो गया तो इनसे इजाजत ले लें, तो उसके बाद जवाब ले लेंगे। कैसर भाई के लिए जरा जगह बना दें काइंडली, जज़ाक। यार ऐसे एक मिनट ठहरें जरा। यहाँ जी हो गया, मैंने रिमूव में जगह बना दी है जी। जिनको हाँ अब मेरे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर दीजिए प्लीज सर। करते हैं और जिनके कानों पे ये थप्पड़ करते थे, अब उनसे आप तंग हो चुके हैं और आप नहीं समझते कि वो इस काबिल हैं कि वो बात कर सकें, इसलिए आप मैदान में उतरे। ये थोड़ी वजाहत कर देना, उनकी औकात तो बता, थोड़ी सी हिम्मत की, उनके बारे में तो कोई कमेंट करे ना। हाँ, मैं जो लोग डिबेट करना चाहते हैं उन लोगों को बुलाते हैं, हैव अ सिविलाइज्ड डिस्कशन। इसको डिबेट करना बहुत गलत बात है। वी शुड कॉल इट डिस्कशन। वी आर, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ बैटलफील्ड। रोहन सक्सेना साहब, आप इस वक्त आपका बिलीफ क्या है? बताएंगे थोड़ा। हम हिंदू है साहब, हिंदू है। यानी आप एक ऊपर वाले में बिलीफ रखते हैं? एक ऊपर वाले नहीं है सर, ऊपर वाले नीचे वाले ऐसा नहीं देखते हम, बस ये देखते हैं देयर इज अ ट्रूथ इन दिस यूनिवर्स। हम वो ट्रूथ को हासिल करने का है। ठीक है, तो वो ट्रूथ क्या है मतलब आपके नजदीक, वो तो बताए ना। हाँ, वो ट्रूथ है कि ये नेचर इज ऑन अ मैड स्पिन, मैड रन, and you need not succumb to the mad run of this nature. You have to stand apart from the nature and watch the comedy. So if you succumb to the comedy, the world will become a battlefield. So you decide whether the world should become a garden of bliss or a battlefield. तो so अगर ये ट्रूथ है तो ये तो आपको हासिल हो चुका ऑलरेडी। आप ऑलरेडी ये कॉमेडी देख रहे हैं, इसको हासिल करने की और उसके लिए एफर्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये एक कॉमेडी देख रहा है। ये कॉमेडी अनफॉर्चुनेटली इज टर्निंग इनटू ट्रेजेडी। वर्ल्ड इज बिकमिंग बैटलफील्ड। वो एक अलग मसला है। मैंने आपसे पूछा कि ट्रूथ क्या है, आपने उसका जवाब दिया, तो वो ट्रूथ आपको ऑलरेडी हासिल हो चुका क्योंकि आप कॉमेडी देख रहे हैं। अब वो कॉमेडी ट्रेजेडी में बदल गई या नहीं बदल गई, वो एक अलग मसला है, लेकिन यू हैव ऑलरेडी अचीव द ट्रूथ, डोंट यू थिंक? Exactly, I have understood the truth, but I have to strive more to live the truth. आप जो है ट्रूथ को हासिल कर चुके हैं। yes. जिस ट्रूथ को आप समझ रहे हैं, जो भी आपके नजदीक ट्रूथ है, ठीक yes. है। अच्छा, आपने अभी जो सवाल किया वो ये किया कि खुदा ने एक सर्टेन पॉइंट पर यूनिवर्स को बनाया, तो वो उससे पहले क्या कर रहा था। मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपने ये तस्लीम करने के बाद, ये एक्सेप्ट करने के बाद किया है कि खुदा मौजूद हो सकता है, राइट? नो, मैं दावा सुना है। दावा में ये बोलते हैं कि खुदा ने एक पॉइंट पे किया है क्रिएशन को। भाई अगर आप ये तस्लीम ही नहीं कर रहे कि खुदा मौजूद है तो ये सवाल इररिलेवेंट है, ठीक है। ये सवाल रिलेवेंट जब आप लोग दावा करते हैं ना, आप लोग दावा करते हैं, वो बात सही है, हम लोग दावा करते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे दावे पर, हम ये भी तो दावा करते हैं कि खुदा मौजूद है। आप हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं कि खुदा मौजूद है या नहीं? आप हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि खुदा इस सर्टेन पॉइंट से पहले क्या कर रहा था। तो इसका मतलब आपको पहला जो हमारा दावा है इनिशियल, वो तस्लीम करना पड़ेगा ना। क्या आप उसको तस्लीम करते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट? Yes, it is for the analysis of the argument I am asking. At that point he created, what was doing before that? Do you accept our initial claim कि खुदा मौजूद है? Okay, I will give to your argument. Okay, था वो. Okay, I agree to your argument. Okay, he was there. So what was he doing for the infinite? अब फॉलो अप जो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि क्या आप, मैं, ये दुनिया का कोई भी आदमी, ये इस वक्त हमने क्रिएशन के क्रिएट होने के बाद से हमने जब माना कि अब हमें पता चल गया कि खुदा है, जाहिर है कि जब हम मौजूद नहीं थे तो हमें कैसे पता चलेगा, मौजूद होने के बाद पता चल गया कि खुदा है।
इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या हमें एग्जैक्टली ये पता है कि खुदा क्या क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है? क्या हमारा मुकम्मल डिटेल मालूमात उसके खुदा होने के लिए जरूरी है? इसीलिए देखिए, आप ये कहते हैं देयर इज अ सेपरेट क्रिएटर एंड ही क्रिएटेड दिस। सो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपसे ये पूछा कि इस वक्त खुदा मौजूद है, ठीक है, आपने इसको तस्लीम कर लिया, इवन फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, इस वक्त खुदा मौजूद है क्रिएट करने के बाद। तो क्या उसका खुदा होना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये मालूम हो कि वो क्या क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है? हाँ, एग्जैक्टली, वी शुड नो एवरीथिंग इन इट्स टोटलिटी। अदरवाइज ये इनकम्प्लीट रिलीजन हो जाता है। जब इनकम्प्लीट होता है, इट क्रिएट्स ऑल नीडलेस टैंट्रम्स। किसी भी चीज इनकम्प्लीट नहीं रहने का। सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उसके खुदा होने के लिए आज हमें और आपको ये जानना जरूरी है कि वो क्या क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है? मैं इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। 100% जरूरी है सब चीज को। दलील दीजिए, इसकी दलील दीजिए कि क्यों जरूरी है। यानी मेरा जो रूलर है, मैं उसके एक एक हरकत पर नजर रखूं और वो मेरे सामने अकाउंटेबल हो, ये क्यों जरूरी है? नहीं, अकाउंटेबिलिटी और व्हाटसोएवर वी हैव टू। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं तो आपके ऊपर जो गवर्न आपको कर रहा है, आप अपने गवर्नर को, यानी जो आपके ऊपर गवर्न कर रहा है, उसकी एक एक बात का आपके इल्म में आना जरूरी है, वो क्या करता है और क्या नहीं करता। आप उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे, इसकी दलील दीजिए। एंड यू हैव नॉट इलेक्टेड हिम, वो आपका लिए इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं है, इसकी दलील दीजिए मुझको। 100%. For example, in India now they brought the Right to Information Act. Everything. वो डेमोक्रेसी है, मैं पहले ही कह चुका हूं। इंडिया में जो आपके रूलर्स हैं, आपने उनको इलेक्ट किया, वो आपके सर्वेंट्स हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नर की बात कर रहा हूं, जो आपके ऊपर गवर्न करते हैं, जो डिक्टेट करता है आपकी लाइफ का, आपको पैदा होना है या नहीं होना है, आपको क्या खाना है या नहीं खाना है। द वन हु रूल्स योर लाइफ, आप उसकी एक एक बात को जाने और इसकी अकाउंटेबिलिटी आप सेट करें, इसकी क्या दलील है? देखिए, I am not professing this theology that there is some creator who is sitting atop the clouds. You have accepted it for the sake of the argument. अब आपको उसी तरह चलना पड़ेगा। For the sake of my argument, I only given it to you. ये पूरा पैकेज है, ये पूरा पैकेज साथ में आएगा ना, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो मेरी इस बात का, इस दलील का, चूंकि आप डिबेट करना चाह रहे थे, तो आप यहाँ अटके ना, मुझे इसका जवाब दें कि आपका जो अल्टीमेट रूलर है, उसके एक एक बात की अकाउंटेबिलिटी आप सेट करेंगे और ये आपकी मोरालिटी के मुताबिक है, इसकी क्या दलील है? नहीं साहब, you are saying there is a creator who created. I am not saying it. You have accept कर लिया। हम यहाँ तक पहुंचे ही इसीलिए हैं कि आपने for the sake of the argument accept कर लिया। अब आप पीछे नहीं जा सकते, आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, या तो फिर इस पर बात करें कि क्रिएटर है या नहीं। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे कि वो क्रिएशन से पहले क्या कर रहा था, तो आप ये तस्लीम करके क्वेश्चन करेंगे कि क्रिएटर मौजूद है। साहब सुनिए, सवाल इररिलेवेंट हो जाएगा। आप ये नहीं साहब, you don't understand basic philosophy? No, नहीं साहब, you claimed that you know the creator, that there is a separate creator who is separate from creation. आप ये claim किया। मैं okay, there is a creator, I agreed, and now I am asking, do you know that creator in full, or is your understanding incomplete? No, we don't. You don't. So you don't understand the concept you are talking about. Your knowledge is incomplete. गलत, बिल्कुल गलत। हम कॉन्सेप्ट को, एक मिनट हो जाइए आमिर भाई, आप गलत समझते हैं। आपने सवाल क्या किया कि डू यू नो द क्रिएटर इन फुल। मैंने जवाब दिया कि हम अपने क्रिएटर को फुल नहीं जानते और न जान सकते। कोई इंसान उस क्रिएटर को न फुल जानता है न जान सकता है, क्योंकि आप लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड को कभी नहीं जान सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक फिलॉसफी है। लेकिन जितना उसने हमें अपना तारुफ करा दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया, उतना हम उसको जानते हैं। So at first we shall understand and accept that. So we have a reason why we don't understand him in full. Do you have okay, sir. Okay, sir. You have a reason. Okay, sir. One second. Let me make my point. रोहन सर, वेट रोहन भाई वेट करें जरा। जी कैसे भाई? जी कैसे? बहुत शुक्रिया रोहन साहब, आप तशरीफ लाए। बड़ी अच्छी हमारी बात हो रही है। बट डू यू थिंक कि अगर इस तरह की एकेडमिक डिबेट्स हमारी इस्लामोफोब्स या वो लोग जो इस्लाम को गलत कहते हैं उनके साथ हमारी एकेडमिक डिबेट्स हों, तो आप बेहतर फील करेंगे? सर्टनली मैं बेहतर फील करूंगा। डेफिनेटली सर, डिबेट्स नहीं होने का है, डिस्कशन होने का है। आप उस पर डिस्कशन नाम रख ले, फाइन, कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आप हिंदू हैं, आपने, आई वुड इमेजिन आप हिंदू हैं, राइट? यस सर, हिंदू है। ठीक है। हम ये चाहेंगे कि ये डिबेट्स हों, ये डिस्कशंस हों। डिबेट कोई बुरी बात नहीं है। हमारे एशिया में एक जो है वो एक बन जाता है कि डिबेट्स के लिए बड़ी नेगेटिव कनोटेशन है। डिबेट कोई बुरी बात नहीं है। आप यकीन करें कि अगर आइंस्टाइन और बोहर और हाइजेनबर्ग, इन लोगों की अगर आपस में डिबेट्स हो सकती थी जिससे साइंस का फ़ायदा हुआ, फिजिक्स का फ़ायदा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि डिबेट्स से मजमूई तौर पे जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको कोई नुकसान होगा। डिबेट्स कोई बुरी बात नहीं होती है।
वी डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग। लेकिन अगर आप समझते हैं कि डिबेट्स होनी चाहिए, अगर आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं, दैट इज आल्सो फाइन। तो आपकी क्या एस्टिमेशन है कि जब हम एकेडमिक तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से इनको इनवाइट करते हैं, तो ये क्यों मछली मंडी की तरफ जाते हैं, क्यों एकेडमिक डिबेट्स की तरफ या डिस्कशन की तरफ नहीं आते? Sir, I do not understand the psyche of people you are talking about. Probably they have been funded, or maybe they are inept to have an academic debate. So Possible. I don't know them. Yes, and in fact, even I have myself been to some of these channels, and I have actually asked them, why do you want to go to platforms where they are only targeting Islamic community? In those platforms, they never look things objectively. Like they try to hide things which are bad in Hinduism, and they want to only target Islam. Don't go to such platforms. And even for ex-Hindus, I tell the same thing. Don't go to platforms where. Yes, sorry for interruption, रोहन भाई, हमें इससे इशू नहीं है। मैं आपने सवाल किया तो मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। सॉरी, आपने कॉमेंट ये कहा दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें टारगेट करें, दैट्स परफेक्टली ओके। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ख़ानदानी लेवल पे होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग हैं दुनिया में, उनको हिंदुज़म अच्छा नहीं लगता, एतराज़ात हैं, प्रॉब्लम्स बताए जाते हैं। एक दो चीज़ों पे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी किसी पर्सनैलिटी को ऑफेंड नहीं करूँगा only because I think I have a different opinion। जैसे भी मैं पब्लिक रिकॉर्ड का ऐसा इसके बाद नाम लेके बात करने में हर्ज नहीं है। गालिब कमाल ने अपनी कल की डिबेट में सीता जी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कोई गैरतमंद आदमी कभी किसी की माँ के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेगा। आई may disagree with हिंदुइज्म, लेकिन सीता जी की इज्जत जो है वो मेरे दिल में, वो मैं जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमें डिसएग्रीमेंट से प्रॉब्लम है। हम ये कहते हैं कि हिंदुइज्म से डिसएग्री करो, इस्लाम से डिसएग्री करो, खानदानी तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से करो, गाली मत दो, ना हम किसी को गाली दे, ना कोई हमें गाली दे, ये तरीकाकार है। सो प्लीज करिए। और कैसर भाई, अभी जो है ये जो हालिया रॉ चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है शादी को लेकर। तो मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, हालांकि 4-5 साल पुरानी है और उसको मिलियंस में देखा गया है। तो उसमें जो मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की है वो ये की है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ हजरत आयशा के डिफेंस में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं सीता जी के भी डिफेंस में कहने जा रहा हूँ। तो हम तो वो लोग हैं जो दूसरे मजहब की जो मुकद्दस शख्सियात हैं उनका भी डिफेंड करते हैं, इसलिए कि वो दूसरों के नजदीक मुकद्दस है। जी रोहन साहब, फर्दर आप कुछ कहना चाहेंगे? रोहन साहब के पास जाने से पहले जो है वो एक रिक्वेस्ट है तमाम ऑडियंस और पैनलिस्ट है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, एक्सक्यूज करती हूँ। तब तक मैं आमिर भाई आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप प्लीज मॉडरेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा काइंडली। ओहो, मैं जल्दी से अर्जेंट काम हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, फिर ऐसे कर लेते हैं वो लोग जो खुश हो रहे थे कि लेना जा रही हैं अपनी खुशी संभाल के रखें। आमिर हक आ रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, मैं चाहूंगा जो हमारे कॉलर्स अभी जुड़ रहे हैं, अच्छा मेरा टारगेट पता है क्या है हजरत? आपकी मौजूदगी में कैसर भाई, सैम स्टालन, आप लोगों, अली रजा भाई, आप लोगों की ये फैन फॉलोइंग, कम से कम आपको पता नहीं है कि कितने लोग आपसे बैक स्टेज पे ऑफ द रिकॉर्ड मोहब्बत करते हैं, वो आपसे हर वक्त बात करने के लिए तैयार होते हैं। मेरी अभी कोशिश ये है कि जितनी देर हम बैठे हैं 50-60 कॉलर आ जाएं और जो एजेंडा हम रखना चाह रहे हैं उसको लेकर चलें। अगर हम ये डिबेट्स में उलझेंगे, जिस तरह रोहान भाई आए हैं, हमारी ईमेल्स मौजूद हैं, आप ईमेल करें, रंग में भंग नहीं डलेगी या पानी में मदानी नहीं डलेगी। आप ईमेल करें, दोस्तों के साथ रब्ता करें। सैम स्टालन भाई मौजूद हैं, तमाम दोस्त मौजूद हैं आपके साथ डिबेट करने के लिए। हम यहाँ से आपसे इजाजत चाहेंगे। यासर वाइदी साहब ने जो सवालात रखे वो आपके सामने हैं। स्टेज छोड़ते जाइएगा दोस्तों, जो दोस्त आ रहे हैं मैं कोशिश करूंगा 2 से 5 मिनट के अंदर आप पब्लिक इनके साथ, जो हमारे स्पीकर्स हैं, हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इनके साथ इंटरेक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिल सके। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ अगले कॉलर हैं नवीद अफजल साहब। आहलन जनाब।